नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जो फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहों में है, ईरान और इजराइल के बीच गहराते टकराव पर। इस पूरे मसले पर वायुसेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व विंग कमांडर ने साफ शब्दों में कहा है कि बीते वर्ष जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब ईरान ने हमास को खुला समर्थन दिया था। यही नहीं, हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और चीन तक इस गठजोड़ का हिस्सा बनते दिखे, जिसका मुख्य उद्देश्य था इजराइल को रणनीतिक रूप से कमजोर करना। इसे उन्होंने एक बड़ा वैश्विक लॉबी बताया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में उतर आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार इस्लामिक वर्ल्ड के प्रमुख देश जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र ने खुलकर ईरान या हमास के पक्ष में नहीं बोला। ये एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक शिफ्ट को दर्शाता है। भारत की भूमिका पर बात करते हुए प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक और मजबूत रहे हैं। भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता रहा है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग वर्षों से कायम है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भले ही ईरान ने भारत पाक युद्ध के दौरान हमारा समर्थन नहीं किया था, लेकिन भारत ने हमेशा ईरान के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाए रखे। ऐसे में संघर्ष का असर भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस भू राजनीतिक जाल में अपनी संतुलनकारी भूमिका कैसे निभाता है। ईरान और इजराइल दो बड़ी मेन पावर्स है। ईरान मुस्लिम शिया पावर है और इजराइल वो पावर है जिसके खिलाफ सारा एरिया है। सारी लड़ाइयाँ जो इस्लाम और ज्यूज़ के बीच में हुई हैं 48 से लेकर अभी तक इजराइल के खिलाफ हुई है। 8-8 कंट्री, 7-7 कंट्री इकट्ठे। उस समय इजराइल नहीं इन्वॉल्व होता था। उस समय इजराइल और ईरान और इजराइल, उस समय इजराइल इन्वॉल्व होता था, ईरान नहीं इन्वॉल्व होता था। और ईरान और इजराइल बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। जब ईरान और इराक के अंदर 8 साल की लड़ाई हुई थी, 8-10 साल की, 78 से 88 तक, तब इजराइल पूरी मदद कर रहा था ईरान की मिसाइल्स को प्रिपेयर करना, ईरान के एयरक्राफ्ट को, एम्यूनेशन को, मिसाइल्स को, सारे के सारे अगेंस्ट इराक। इस सारी दोस्ती के अंदर इजराइल का जो मोसाद था उसने बड़ा नेटवर्क बना दिया ईरान के अंदर। और जब इस्लामिक रूल ईरान में आया और शाह को बर्खास्त कर दिया गया, उस समय ईरान का इजराइल के खिलाफ होना बिल्कुल लाजमी था और तब से वो इजराइल के खिलाफ हो गया। अब ईरान और इजराइल फिर एक किसी किस्म से दुश्मन देश जरूर बन गए। आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, पर जो लास्ट ईयर की जो आपने जो देखा, जो हमास की जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, जिसको कि पूरा ईरान ने सपोर्ट किया था, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, चाइना का सपोर्ट था पूरा, और वो अपनी लॉबी बना के इजराइल को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी बन गई थी। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और यहाँ तक कि देखा गया था उस लड़ाई के अंदर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और 2-3 इस्लामिक कंट्रीज भी इजराइल के साथ हो गए, इंक्लूडिंग इजिप्ट भी इजराइल के खिलाफ नहीं रहा। अब ये जो लड़ाई चल रही है उसमें इतना भारी हमला हुआ और इजरायली औरतों को रेप किया गया, जिसको आपने खुद भी देखा है किस घिनौनी तरीके से इजराइल ने बदला लेना ही था। और इजराइल ने जिस तरीके से अटैक एक दूसरे पे होते रहे हैं, अभी बहुत मेजर अटैक किया इजराइल ने, उनके जनरल्स मार दिए, उनके लीडिंग लीडर्स मुल्लाज मार दिए और उनके नानांस न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक हुआ। और यहाँ तक कि उनके बहुत एक्यूरेट अटैक्स किए गए। ईरान ने भी उसका बदला लिया, ईरान ने भी बड़े भारी अटैक्स किए, पर ईरान के जो वेपन सिस्टम है, इजराइल जो मिसाइल्स हैं, वो हैं एरिया वेपन, वो प्रिसीजन अटैक नहीं करते। इजराइल का जो वेपन है वो प्रिसीजन अटैक करता है, तभी उन्होंने चुन चुन के इनके लीडर्स को मारा है। तो इस समय लड़ाई के दौरान में लगता है कि जिस तरीके से टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसमें इजराइल का पलड़ा भारी है। ईरान इस समय बैकफुट के ऊपर है। हालांकि ईरान अब बात कर रहा है न्यूक्लियर अटैक और इत्यादि इत्यादि की। ये तो हर एक लड़ाई में होता है, हर एक कंट्री न्यूक्लियर की बात शुरू कर देते हैं।
बहुत बड़ी मात्रा में तेल भारत ईरान से लेता है। ईरान के साथ भारत के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। ईरान ने भारत को काफ़ी सपोर्ट किया और भारत ने ईरान को सपोर्ट किया है। हालांकि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी उस समय ईरान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, पर फिर भी हमने ईरान को बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट। और इस समय ईरान एक्सपेक्ट करता है कि भारत उसको सपोर्ट करता रहे। पर इजराइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आपको पता है इजराइल भी हमें एक्सपेक्ट करता है हम उसको सपोर्ट करें। तो भारत की जो इस समय जो स्थिति है वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि टाइट रोप वॉकिंग वाली स्थिति है कि ना इधर जा सकता है ना उधर कर सकता। बड़ा बैलेंस्ड करके भारत को सारे डिसीजंस लेने हैं। दोनों ही हमारे दोस्त हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि भारत के हित में ये जो लड़ाई है किसी तरीके से एक इसका को शांतिपूर्ण वातावरण अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस समय भारत के लिए और बाकी एरिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इजराइल बाकी अटैक बंद करता है तो फिर हम भी अपना अटैक ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब है ईरान ने भी एक किस्म से अपने कार्ड खोल दिए हैं कि वी आर रेडी टू लुक फॉर पीस प्रोवाइडेड इजराइल कोऑपरेट्स। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।